नमस्ते। तो अगर आप राजस्थान में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो पीटीईटी 2026 परीक्षा आपके सफर का पहला पड़ाव है। इस पूरी गाइड में हम इस प्रक्रिया के हर एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और एक बिल्कुल साफ रास्ता आपके सामने हो। चलिए देखते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पीटीईटी आखिर है क्या। फिर बात करेंगे योग्यता की, आवेदन कैसे करना है, परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस क्या है, आवेदन के बाद क्या करना होगा और आखिर में काउंसलिंग और एडमिशन तक की पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये पीटीईटी 26 आखिर है क्या और ये राजस्थान में टीचिंग करियर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, पीटीईटी का पूरा नाम है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। ये एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जिसे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा करवाती है। सीधी सी बात यह है कि अगर आपको राजस्थान में टीचर ट्रेनिंग कोर्स यानी बीएड में एडमिशन लेना है तो ये परीक्षा पास करनी ही होगी। अच्छा, अब पीटीटी के जरिए दो रास्ते खुलते हैं। पहला है 2 साल का बीएड कोर्स। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से ही ग्रेजुएशन की डिग्री है। और दूसरा रास्ता है 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी 12वीं पास की है और वो अपनी ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री एक साथ करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जब हमें पता चल गया है कि ये परीक्षा क्या है, तो अगला कदम है ये जानना कि कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर योग्यता की शर्तें बिल्कुल साफ-साफ बताई गई हैं। अगर आप 2 साल के बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50% मार्क्स और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। और ये ही सेम क्राइटेरिया 4 साल के कोर्स के लिए भी है, बस वहां 12वीं क्लास के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर आप योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं तो बहुत बढ़िया। अब आता है अगला और बहुत ही जरूरी पड़ाव, एप्लीकेशन प्रोसेस। और यहां पर टाइमिंग का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तारीखें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की शुरुआत 20 फरवरी 2026 से होगी और ये 20 मार्च तक चलेगी, मतलब पूरा 1 महीना मिलेगा। और एग्जाम की जो संभावित तारीख है वो है 14 जून, तो इन डेट्स को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान यानी 500 रुपये रखी गई है और इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस काफी सीधा और आसान है। आपको बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अपना कोर्स चुनना है, डिटेल्स भरनी है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फीस देनी है और आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट लेना ना भूलें। फॉर्म भरने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखें, जैसे कि 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड और अगर लागू हो तो कास्ट सर्टिफिकेट। साथ ही अपनी एक स्कैन्ड फोटो और सिग्नेचर भी तैयार रखें। इससे फॉर्म भरने में बहुत आसानी होगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, अब असली तैयारी की बारी है। चलिए देखते हैं कि इस परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस कैसा होता है। तो देखिए, ये एक ऑफलाइन एग्जाम होगा जो 3 घंटे का होगा। इसमें टोटल 200 सवाल होंगे जो 4 सेक्शन में बटे होंगे, हर सेक्शन से 50 सवाल। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला सेक्शन है मेंटल एबिलिटी। इसमें आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स को परखा जाएगा, मतलब रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग जैसे टॉपिक्स पर फोकस रहेगा। दूसरा सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें देखा जाता है कि एक टीचर के तौर पर आप में क्या गुण हैं, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटी और प्रोफेशनल कमिटमेंट कैसा है। और हाँ, इसी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन की एक सबसे अनोखी बात है इसका स्कोरिंग सिस्टम। यहां पर जवाब सिर्फ सही या गलत नहीं होते, बल्कि उन्हें 3, 2, 1 और 0 के स्केल पर नंबर दिए जाते हैं। मतलब जो जवाब सबसे सटीक होगा उसके लिए पूरे 3 नंबर मिलेंगे। ये थोड़ा अलग है ना? तीसरा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का। इसमें करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास और संस्कृति और हाँ, राजस्थान के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको अपने राज्य के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और आखिरी सेक्शन है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसमें आपको हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक भाषा चुननी होती है। इस सेक्शन में आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। तैयारी के बाद अब बात करते हैं उस आखिरी दौर की जो परीक्षा के ठीक पहले आता है। एग्जाम हॉल के नियम काफी सख्त होते हैं, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अपने साथ क्या-क्या लेके जाना है। एग्जाम के दिन के लिए एक चेकलिस्ट बना लें। आपके पास एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट होना चाहिए, एक ओरिजिनल फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक काला या नीला बॉल पॉइंट पेन। ये चीजें बिल्कुल जरूरी हैं।
और फिर एग्जाम के बाद आता है सफर का आखिरी चरण, रिजल्ट्स और उसके बाद की सबसे जरूरी प्रक्रिया यानी काउंसलिंग। फीस की बात भी समझ लेना जरूरी है। 500 रुपए की एप्लीकेशन फीस के अलावा काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए 5,000 रुपए देने होंगे और जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो अपनी सीट कंफर्म करने के लिए 22,000 रुपए की एडमिशन फीस देनी होगी। तो ये था PTET 2026 का पूरा रोड मैप। अब आपके सामने एक एक स्टेप बिल्कुल साफ है। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपका टीचर बनने का सफर थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो क्या आप इस रोमांचक सफर की शुरुआत के लिए तैयार हैं?